हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज पाई ने एक लाइव की थी। वो लाइव सिर्फ इसलिए की थी ताकि लोग जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि लोगों ने जूम किया था और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स भी ऐसे किए थे कि हाँ, ये दोबारा से जो है बच्चों को टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं ये सब बोला गया है उनको कमेंट में। तो उसी चीज़ों को, उसी व्यूवर्स के जो कन्फ्यूज़न थी, उन्हीं सबको क्लियर करने के लिए पाई ने आज लाइव की थी, जहाँ लाइव में उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे को कहीं टारगेट नहीं कर रहा था। पाई ने बोला अपने लाइफ में, मैं तो उन रिश्तेदारों की हेल्प करता उन रिश्तेदारों की बात करता जो रिश्तेदार आते हैं हमारे यहाँ, हम उनकी हेल्प करते हैं और इतना कुछ हम लोग करते हैं अपने रिश्तेदार के लिए। और आज हम जब इस हालत में, तो वो लोग हमारा हाल चाल तक नहीं पूछ रहे हैं। तो पाई ने ये सारी बात जो है क्लियर करने के लिए आज लाइव की थी, जहाँ उनका ये कहना था कि लोग जो है अपने आप से बातें बना लेते हैं, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं, जो उनके मन में आता है वही सोच कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं हाँ वही चीज़ सच है। तो पाई ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि, दूसरी बात ये है कि पाई ने जैसे कि कल बोला था कि कुछ लोग जो है बहुत ही कम दिखते हैं घर में, कम, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। एक कहने का तरीका होता है कि कम आते हैं, और एक कहने का तरीका होता है कि कुछ रिश्तेदार जो हैं कम आते हैं, जो कि जब काम होता है तब आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं, ना पूछते हैं। तो एक जो है कहने का तरीका ये होता है, और दोनों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जैसे कि आपने ये वर्ड बोला है, शायद इसीलिए लोगों ने ये सारे कमेंट्स भी किए हैं, और ऐसा इसीलिए उन लोगों ने सोच भी लिया है। हालांकि उन्होंने लास्ट में ये भी बोला था कि लखन और नीतू भी आए हैं, दोनों ही आते हैं, कीर्ति भी आई थी। लास्ट में जो इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, लेकिन जो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ना, उसके बोलने का तरीके से यही लग रहा था कि वो जो है बच्चों को ही बोल रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि काफ़ी सारी वीडियो बनी है, काफ़ी सारे कमेंट भी हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो आज लाइव आए। शायद इन्हीं सारी चीज़ों को उनको क्लियर करना था, इसीलिए ही आ गए वो आज लाइव। तो उन्होंने दोबारा से जो है सैंडी की भी बात की लाइव में, कि काफ़ी लोग जो है सैंडी को गलत बोल रहे हैं। पता नहीं सैंडी जी क्या बिगाड़ा इन लोग का, जो लोग हमेशा सैंडी को ना टारगेट करते रहते हैं। तो पाई ने ये सारी बातें आज अपनी लाइव में बोली। पाई ने बोला कि सैंडी ने पता नहीं क्या ले लिया इन लोगों का, कि लोग उसे टारगेट करते रहते हैं। अब वो कुछ दिन में घर आने वाली है, उसके घर आने के बाद भी लोग उसे टारगेट ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ सैंडी को ही टारगेट करते हैं। वो तो कीर्ति, जब सैंडी के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी तभी लोगों ने ऐसा कुछ किया था। ये जो कृति और सैंडी के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कृति और सैंडी ने एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोला था, बस उसी वजह से लोग जो है उनको हेट देते हैं, लोग उनको बोलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो पहले उसको कोई भी ऐसे हेट नहीं देता था, और ना ही उसके पास ऐसे कमेंट्स आते थे। और उन्होंने अपनी कल वाली वीडियो में भी ऐसे ही बोला था कि हालांकि उन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को ही बोल रहे हों। काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं फ़न पेजेस पे काफ़ी सारी बातें बन रही हैं, और लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, उन्हें किया गया है, उन्हें किया गया है। तो ये बात बच्चों के लिए ही बोली गई है। तो उसी चीज़ को जो है आज उन्होंने क्लियर किया। उन्हें लाइव आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर उन्होंने कल अपने लाइव वीडियो में साफ साफ बताया होता। कुछ लोग हैं जिन्हें भमो इतना करती है, पर वो अभी हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं। अगर उन्होंने साफ साफ बोल दिया था तो लोग जो है ये नहीं सोचते, क्योंकि उनके बोलने का तरीका भले ही उनकी तरफ से सही हो, बट उनके बोलने का तरीका ही गलत था, हम लोगों के नज़र में। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि लखन और नीतू जो है थोड़ा कम आते हैं, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, इस वजह से वो लोग यहाँ पे कम आते हैं। पाई ने पहले भी बोल रखा है ये बात, इसी वजह से लोग को लगा कि ये बात भी लखन और नीतू के लिए ही है। जहाँ उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी बोला कि काफ़ी जो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कि हमें मानसिक प्रताड़ित करते रहते हैं, तो उनके लिए जो है मैं एक्शन लेने वाला था, लेकिन मैंने ये सोचा कि रहने देते हैं, लोग सुधर जाएंगे। लेकिन वो लोग जो है नहीं सुधरे। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो हमें मजबूरन जो है एक्शन लेना पड़ेगा। तो गाइस, इन सब में आप सबका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बाय बाय फ्रेंड्स।